Hello students, Namaste to all of you and welcome to my YouTube channel. We are reading the chapter on the face of it. The students who have not watched the video one, I just request them to watch it first and only then to proceed to this one. Till now we have read this chapter by the page number 58. So let's do the further reading. Mr. Lamb. No, Derry, aren't you interested? Mr. Lamb, you are a boy who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There isn't nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? अब यहाँ पे देखिए बेटा, लैम कह रहे हैं, लैम ने ये जो नो का रिस्पॉन्स दिया है, पिछला जो डायलॉग हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था जो डायलॉग, उसमें वो कह रहा होता है नॉट इन अ फायर आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, इट एट अप माई फेस एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. तो ये बात उसने कही थी. तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो पॉजिटिव साइड्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हो. डायरेक्ट कहते हैं आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम मुझे लेकर इंटरेस्टेड हो, मेरी बात पे इंटरेस्ट लेते हो, मतलब मुझ पे इंटरेस्ट लेते हो, वो ये कहना चाहता है. तो मिस्टर लैम कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, जो कि इस गार्डन में आए हो. प्लेंटी डू, तो मैं तुम पे इंटरेस्ट लेता हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, और मैं हर किसी पे इंटरेस्ट लेता हूँ, कोई भी पर्सन हो, कोई चीज़ हो. देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, भगवान ने जो दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसकी बनाई हुई जो मैं जिसमें इंटरेस्ट ना लूँ. लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द वॉल, द फॉर वॉल, मतलब दूर दूर तक वॉल्स तक देखो. व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या नज़र आता है. डायरेक्ट कहता है रबिश, कि बकवास करते हो तुम. तो मिस्टर लैम कहते हैं रबिश. लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, ध्यान से देखो क्या नज़र आ रहा है तुम्हें. डायरेक्ट कहते हैं जस्ट ग्रास एंड स्टफ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रास और स्टफ नज़र आ रहा है और वीड्स नज़र आ रही हैं. मिस्टर लैम सम कॉल देम वीड, हाँ कुछ लोग इसे वीड कहते हैं. इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट, और अगर तुम चाहो तो ये एक वीड गार्डन भी है. देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पे फ्रूट हैं और फ्लावर्स भी हैं. एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल सॉर्ट, हर तरह के. बट ओवर देयर वीड्स, बट वहाँ पे इसके साथ वीड्स भी हैं. आई ग्रो वीड्स टू देयर, मैंने यहाँ पे वीड्स भी उगाई हैं. वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, ऐसा क्यों है, एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को हम वीड कहते हैं और दूसरे को फ्लावर कहते हैं. वेयर इज़ द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये सारी की सारी लाइफ ग्रोइंग है. सेम एज यू एंड मी, वैसे ही जैसे तुम और मैं हैं. डैरे वी आर नॉट द सेम. Mr. Lamb, I am old, you are young. You have got a burnt face, I have got a tin leg. Not important. You are standing there, I am sitting here. Where's the difference? Derek, why have you got a tin leg? अब डैरे ये क्वेश्चन उनसे क्यों पूछता है, डैरे इंटरेस्ट ले रहा है मिस्टर लैम में, तो वो पूछते हैं कि आपकी जो टिन लेग है वो कैसे हुई. मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, मतलब काफ़ी साल पहले जो असली टांग थी वो उसकी जो थी वो ब्लोन ऑफ हो गई थी एक वॉर के दौरान. ठीक है. लैमी लैम सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लैमी लैम कहते हैं. हैवंट यू हर्ड देम, यू विल, तुम सुन लोगे. लैमी लैम, इट फिट्स, हाँ ये नाम मेरे फिट बैठता भी है. डजंट ट्रबल मी, नहीं मुझे ट्रबल नहीं करता. डैरे बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, पर तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो और इसे कवर कर सकते हो. एंड नो वन कैन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, उन्हें इसको नोटिस करने की या स्टेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है. मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, कुछ लोग नोटिस करते भी हैं कुछ नहीं करते. दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो मतलब थक चुके हैं नोटिस कर करके. इन दी एंड, अंत में हर कोई भी पर्सन किसी चीज़ को कब तक नोटिस करेगा. देखने के लिए एग्जिस्टेंस में बहुत कुछ है. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई पर्सन लगातार मेरी उस टूटी टांग को ही क्यों देखेगा. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग टू स्टेयर एट. डैरे कहते हैं लाइक माई फेस, हाँ जैसे मेरा चेहरा. ये फ्रस्ट्रेटेड होकर इसने कहा. मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स or the weeds or a spider climbing up silken ladder.
और एनी टॉल सनफ्लावर। अभी यहाँ पे कहते हैं कि जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, जैसे वीट्स हैं, स्पाइडर जो है क्लाइंब कर रहे हैं सिल्कन लैडर, मतलब जो उसका वेब होता है, स्पाइडर जो वेब बनाता है, जब वो उस वेब से क्लाइंब करता है, जैसे लोग उसमें भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, इन क्रैब एप्पल्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, वीट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, और मेरे टॉल सनफ्लावर्स जो कि मैंने अपने गार्डन में उगाए हैं उनमें भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो डेरिक कहते हैं थिंग्स, चीज़ें। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट। डेरिक, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बता दो। डेरिक कहते हैं यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तुम इस बात को नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही बताई हुई हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ जो तुम मुझसे बात कर रहे हो। इट्स नॉट वाट यू लुक लाइक, इट्स वाट यू आर इनसाइड। ऐसा नहीं है जो आप दिखते हो, बल्कि असलियत वो है जो तुम अंदर से हो। तो हैंडसम इज एज हैंडसम डज, तो हैंडसम वो है जो हैंडसम एक्ट करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, ओनली ही वुडंट बी। कहता है कि ब्यूटी को मॉन्स्ट्रस बीस्ट के साथ प्यार होता है, और जब वो उसे किस करती है तो वो एक हैंडसम प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो कभी भी नहीं होगा। ओनली ही वुडंट, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, वो हमेशा एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहेगा। आई वोंट चेंज, आई वोंट चेंज का मतलब होता आई विल नॉट चेंज, कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। ये सब कहानियों में ये सब होता है कि भाई जो बीस्ट था उसको ब्यूटी ने किस किया और उसके बाद में कोई जादू हो गया और वो चेंज हो गया। तो रियलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट, अगर तुम ऐसे सोचते हो तो ऐसा तो नहीं होगा, किसी तरह का कोई जादू तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। इन दैट वे, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डेरिक, एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा। अब ये बात डेरिक कह रहे हैं। ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, सिर्फ मेरी मदर मुझे किस करते हैं और वो भी मेरे फेस की अदर साइड पे करते हैं। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी मदर मुझे किस करें। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो मदर है, उन्हें करना चाहिए। वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे वो उस चीज़ को मैं क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भी किस नहीं करता। तो ये डेरिक की एक फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो ये बात बोल रहा है, और मिस्टर लैम उसके माइंड को रीड कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, पर क्या इससे तुम्हें फ़र्क पड़ता अगर तुम उन्हें किस ना करो। डेरिक कहते हैं व्हाट, क्या? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। डेरिक, who would let me, not one. Mr. Lamb, who can tell, कौन कह सकता है। Derek, I won't ever look different, मैं तो कभी भी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होऊंगा। When I am as old as you, I will look the same, जब मैं तुम्हारी एज का हो जाऊंगा तब भी ऐसा ही दिखूंगा। I will still only have half a face, तब भी मेरा हाफ फेस ही होगा। Mr. Lamb, so you will, but the world won't, हाँ वो तो बात सही है, पर दुनिया वैसी नहीं रहेगी। अभी ये क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो कह रहे हैं तब तक तुम्हारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल चुका होगा, और लोगों ने भी तुम्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेना है। देखो बेटा, ब्यूटी का जो कंसेप्ट है ना, हम ब्यूटी के कंसेप्ट को बहुत कन्फाइंड करके लेते हैं। हमें लगता है शायद कोई चीज़ जो ब्यूटीफुल है वही, और दिखने में जो आउटर ब्यूटी है उसी को हम ब्यूटी कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं होता। मान लो कि आप किसी को आप पसंद करते हो, किसी को आप लाइक करते हो, और कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचते हो, धीरे धीरे वो आपका लव में कन्वर्ट होता है। वो जैसे कि एक मदर है, वो लगातार अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसके बर्थ से पहले सोचती है, उसने देखा नहीं है फिर भी उसे अपने बच्चे से प्यार है। अब वो चाहे काला हो, जैसा मर्जी हो, गोरा हो, चलो ये तो कलर तो डिफरेंट बात है, मतलब उसका चेहरा अगर नहीं भी अच्छा, नैन नक्श नहीं भी अच्छे, फिर भी उसकी मदर के लिए वो अच्छा ही है। तो इसका मतलब जो ब्यूटी का रिलेशन है, ब्यूटी को जो हम को रिलेट करते हैं, ब्यूटी की को रिलेशन किसी आउटर अपीयरेंस के साथ नहीं है।
जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्टिन्यूएशन में सोचते रहते हो और जिनकी आप केयर करते हो, जिनको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो चीज़ें आपको ब्यूटीफुल लगने लगती हैं अपने आप। और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक। सो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड विल नॉट। द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट। और वर्ल्ड में बहुत कुछ है देखने को। डेरेक, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डेरेक कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये जो ओल्ड गार्डन है ये वर्ल्ड है। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। जब मैं यहाँ पे हूँ, ना सिर्फ ये गार्डन बल्कि जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है वो सारी चीज़ें। डेरेक, डज योर लेग हर्ट यू? क्या तुम्हारी लेग तुम्हें हर्ट करती है? मिस्टर लैम कहते हैं टिन डज नॉट हर्ट बॉय, कि टिन कभी भी हर्ट नहीं करती। डेरेक, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? जब आप इन्हें केम ऑफ करते हो तो करती होगी हर्ट, मतलब लेग को जब आप अपनी जो नकली टांग है इसको उतारते हो तब। मिस्टर लैम, सर्टेनली, हाँ करती है। डेरेक, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप? एट द टॉप, कि टॉप में कहाँ पे टिन स्टॉप होता है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई। तो अभी और या वेट वेदर में इतना नहीं पता चलता, मतलब कि उसकी टांग में जो दर्द है, जो थोड़ी बहुत से पेन होती है, वो इतना नहीं पता चलता। नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई। डेरेक कहते हैं ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. कहते हैं look at all those people who are in pain, जो कि पेन में है, and brave and never cry, जो बहादुर हैं और कभी भी रोते नहीं हैं, and never complain and don't feel sorry for themselves, और अपनी कंडीशन के लिए, प्रेजेंट कंडीशन के लिए बिल्कुल भी उन्हें खेद नहीं है। यहाँ सॉरी का मतलब खेद से है। मिस्टर लैम, I haven't said it, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डेरेक, and think of all those people worse off than you, और उन सभी लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत तुमसे भी बदतर है। Think, you might have been blinded, तुम अंधे भी हो सकते थे, और born deaf, या तुम बहरे भी हो सकते थे, और have to live in a wheelchair, या व्हीलचेयर में तुम्हें जीना पड़ता, और be daft, या तुम daft होते, foolish होते, बेवकूफ़ होते। daft का मतलब बेवकूफ़ होता है, ठीक है। इन योर हेड एंड ड्रिबल, या तुम ड्रिबल होते। ड्रिबल का मीनिंग होता है जो पर्सन धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, उन्हें ड्रिबल कहते हैं। मतलब फिर से बेवकूफ़ पर्सन के लिए ही एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। हाँ, तो ये सारी बातें सच हैं और तुम ये जानते हो, तो तुम इतना परेशान क्यों? डेरेक, इट विल नॉट मेक माई फेस चेंज। Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman. And she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's terrible thing. That is a face only a mother could love. तो ये डेरेक ने इंसिडेंट बताया जब वो बस जर्नी में थे, तो दो जो वीमेन थी उनकी आपस में डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने डेरेक को देखा होगा, डेरेक को देखने के बाद उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, तो एक वुमेन थी जो कि वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट में उसके बिल्कुल पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप में था वो, बस में नहीं था, सॉरी। एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और उसके साथ एक और औरत थी। एंड शी लुक्ड एट मी, और वो मेरी ओर देखती है, और उसके बाद में वो आपस में खुसफुसाते हैं और कहते हैं कि इसके इस भयानक चेहरे को देखो, ये तो सिर्फ एक मदर ही इसके के साथ प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन। इसका मतलब जो कुछ भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास करते हो। डेरेक, इट वॉज क्रूअल। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। तो उनकी आपस की बात थी, तुम्हें इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए था। डेरेक, only I heard it, I heard. Mr. Lamb, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? क्या तुमने सिर्फ यही बात सुनी? Derek, oh no, I have heard lots of things. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut.
तो अगर तुमने बहुत सारी बातें सुनी तो अपने कानों को बंद करो। डेरेक, यू आर पेक्यूलियर, तुम बहुत अजीब इंसान हो। स्ट्रेंज, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, तुम स्ट्रेंज बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे समझ ही नहीं आते। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, लोगों के साथ कंपनी, अच्छी कंपनी में होना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर माई क्वेश्चंस, कहते हैं तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली भाई वो टीचर थोड़ा है जो आपको जवाब देना है ना, तो वो तो बस जनरली बात उनकी हो रही है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज़ ओपन, गेट जो है वो आपके लिए खुला है। डेरे, येस बट मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हेयर bees and they say bee buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing, I hear them singing my bees। अब वो टॉपिक फिर से चेंज करता है और अपनी बीज की बात यहाँ पे कर रहा है। आपने इसमें ऊपर के जो डायलॉग्स थे उसमें एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे वो यहाँ पे ये कहना चाहता है डेरेक को कि जो भी लोग आपके बारे में बात करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सारी की सारी बातें आपके लिए सुननी ज़रूरी है। और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके बैक में लोग बात कर रहे होते हैं, वो क्योंकि आपके लिए होती ही नहीं है वो बात, वो उनकी आपस की बात है, उनकी अपनी परसेप्शन है, ज़रूरी नहीं वो सही हो, गलत भी हो सकती है। तो किसी की परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन को आपने सुन लिया, आपके कानों में वो पड़ गई बात, तो उससे आप डिस्टर्ब हो गए, तो इसका मतलब आपने अपनी चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी। अब वो जैसा आपको बोलेगा आपको वैसा फील होगा, अगर अच्छा बोलेगा तो अच्छा फील होगा, बुरा बोलेगा तो बुरा फील होगा। तो वही बात, ये चैप्टर देखने में तो बड़ा इजी लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, बट लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी कोशिश करते रहोगे तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस लेटर। जो बी हाइव वाला पार्ट है इसको हम दोबारा से, जो बी की हाइव्स वाला है यहाँ पे जो डायलॉग मिस्टर लैम्प ने बोला है उसको हम दोबारा से एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।